2010 में शुरू हुई ये चाइनीज कंपनी सिर्फ 10 साल के अंदर ही एप्पल और सैमसंग जैसे टेक जायंट्स को टक्कर देने लगी थी। एक छोटी सी चाइनीज स्टार्टअप से लेकर ग्लोबल टेक एम्पायर बनने तक Xiaomi का सफर किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है, लेकिन जिसे कभी फ्लैगशिप कहा जाता था, आज वही कंपनी अपनी सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल कर रही है। क्या Xiaomi वापस अपनी लॉस्ट ग्लोरी पा सकेगी? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे Xiaomi के राइज एंड फॉल के कुछ इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट, उसकी सक्सेस के पीछे के सीक्रेट्स और उन चैलेंजेस को जो आज उसकी ग्रोथ को स्लो कर रहे हैं। Xiaomi की शुरुआत होती है 6 अप्रैल 2010 को चाइना में, जिसके फाउंडर ली जुन का विजन हाई क्वालिटी टेक्नोलॉजी को हर किसी की पहुंच में लाना था। असल में उस समय स्मार्टफोन खरीदने के लिए लोगों के पास मार्केट में मेनली दो ही ऑप्शन हुआ करते थे, या तो वो एप्पल और सैमसंग जैसे ब्रांड्स के महंगे प्रीमियम फोन्स खरीदते थे, या फिर लो प्राइस में ऐसे फोन्स लें जिनमें उन्हें बिलो एवरेज फीचर्स मिलते थे। ली जुन ने इस गैप को समझा और डिसाइड किया कि वो प्रीमियम फीचर्स वाले फोन्स को बजट प्राइस में लॉन्च करेंगे। ली जुन ने गूगल के एक्स एग्जीक्यूटिव लिन बिन और कुछ टैलेंटेड इंजीनियर्स के साथ में मिलकर एक स्ट्रॉन्ग टीम तैयार कर ली, जिनका फोकस सिर्फ हार्डवेयर पर नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर और यूजर एक्सपीरियंस पर भी था। उन्होंने पहले MIUI यानी कि Xiaomi का कस्टम एंड्रॉइड UI डेवलप किया, जो कि एक स्मूथ और कस्टमाइजेबल एक्सपीरियंस देता था। इसके बाद साल 2011 में Xiaomi ने अपना पहला स्मार्टफोन Mi 1 लॉन्च किया। ये फोन प्रीमियम स्पेसिफिकेशन के साथ बजट प्राइस में लॉन्च हुआ था, जो उस समय एक गेम चेंजर साबित हुआ। Xiaomi ने इस फोन को बेचने के लिए ऑनलाइन सेल्स का मॉडल अडॉप्ट किया, जिसमें फ्लैश सेल्स के थ्रू लिमिटेड स्टॉक्स बेचा जाता था। उनकी ये स्ट्रैटेजी वाकई में काफी सक्सेसफुल रही और सिर्फ 24 घंटे के अंदर उनके 3 लाख यूनिट्स बिक गए। इसके बाद Xiaomi ने Mi 2, Mi 3 और Redmi सीरीज लॉन्च की, जो चाइना के मिडिल क्लास कंज्यूमर्स के लिए परफेक्ट चॉइस बनी, और साल 2014 तक Xiaomi चाइना का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बन गया। इसी साल कंपनी ने अपना फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सपेंशन करते हुए भारत में एंट्री की और अपनी फेमस Redmi Note सीरीज को लॉन्च कर दिया। भारत में लोग बजट स्मार्टफोन में बेस्ट फीचर चाहते थे और Xiaomi ने एग्जैक्टली वही प्रोवाइड किया। फ्लिपकार्ट, Amazon और Mi.com पर फ्लैश सेल्स के थ्रू Xiaomi ने अपने फोन्स को सिर्फ सेकंड्स में सोल्ड आउट कर दिया। Xiaomi ने Redmi Note सीरीज के बजट सेगमेंट में धमाका कर दिया और धीरे धीरे Xiaomi भारत का भी नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बन गया। यही नहीं, साल 2018 में Xiaomi ने सैमसंग को पीछे छोड़कर इंडिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड बनने का टाइटल जीत लिया। Xiaomi सिर्फ ऑनलाइन सेल्स पर ही नहीं रुका, बल्कि उन्होंने ऑफलाइन मार्केट में भी अपना नेटवर्क एस्टैब्लिश करना शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्होंने Mi होम स्टोर और पार्टनर रिटेल शॉप्स का एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाया, जिससे हर छोटी सिटी और गांव तक उनके फोन्स पहुंच सके। दोस्तों, Xiaomi की सक्सेस के पीछे उनका यूनिक बिजनेस मॉडल था। वो अपने फोन को 5 से 10% के मिनिमल प्रॉफिट मार्जिन पर बेच रहे थे, जिससे उनके फोन्स के प्राइस बजट फ्रेंडली रहते थे। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने कम मार्जिन पर कंपनी को प्रॉफिट कैसे होता था? तो दोस्तों, कंपनी अपना प्रॉफिट सॉफ्टवेयर सर्विसेज, एड्स और स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स से बनाती थी। Xiaomi ने स्मार्टफोन्स के अलावा स्मार्ट होम डिवाइसेस, वेयरेबल्स और यहां तक कि इलेक्ट्रिक स्कूटर तक लॉन्च किए। उनका इकोसिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग बन गया कि लोग उनके स्मार्टफोन के साथ Xiaomi के स्मार्ट डिवाइसेस भी खरीदने लगे। साल 2014 से 2020 तक Xiaomi दुनिया भर के स्मार्टफोन मार्केट का सबसे बड़ा डिसरप्टर बन गया। वैसे अगर आप भी डिसरप्टिव आइडियाज लेकर आना चाहते हो, एक एंटरप्रेन्योर होकर अपने बिजनेस को स्ट्रीमलाइन या स्केल करना चाहते हो, या फिर अपने फैमिली बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल होते हुए एंटरप्रेन्योरशिप में करियर स्विच करना चाहते हो, तो IIT दिल्ली का ये प्रोग्राम आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ये है एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट प्रोग्राम इन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बाय IIT दिल्ली, जो एक 8 महीने का लाइव ऑनलाइन कोर्स है। इसको IIT दिल्ली के प्रोफेसर और टॉप इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स पढ़ाने वाले हैं। इसमें फाइनल ईयर स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बस डिग्री प्रोग्राम के एंड तक कंप्लीट होनी चाहिए। इस प्रोग्राम में आपको रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, केस स्टडीज, स्टार्टअप स्ट्रैटेजीज, बिजनेस मॉडल डेवलपमेंट, मार्केट एनालिसिस और स्टार्टअप इनसाइट्स भी सीखने को मिलेंगे। ये IIT दिल्ली का प्रोग्राम है, यानी आपको मिलती है अनमैच्ड क्रेडिबिलिटी और प्रैक्टिकली रिच लर्निंग एक्सपीरियंस। कोर्स के दौरान आपको स्टार्टअप बिल्ड करने से लेकर उसे लॉन्च करने तक की पूरी जर्नी
करनी सिखाई जाएगी। और अगर आपके अंदर कोई दमदार आइडिया है तो IIT दिल्ली में इंक्यूबेशन का भी मौका मिल सकता है। वैसे इस प्रोग्राम को कुछ महीनों पहले ही लॉन्च किया गया था और सारी सीट्स भर चुकी थी, लेकिन हाई डिमांड के चलते 30 एक्स्ट्रा सीट्स ऐड की गई हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और कंप्लीट डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल करके अपनी फ्री कंसल्टेशन कॉल क्लेम करो। कहीं देर ना हो जाए, जल्दी करो। अब वापस लौटते हैं Xiaomi पर, जो भारत में 5 साल तक नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बनने के साथ साथ उसने ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट शेयर को 14.1% तक पहुंचा दिया, जिससे ये सैमसंग और एप्पल के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन ब्रांड बन गया। लेकिन जहां सक्सेस होती है वहां चैलेंजेस भी आते हैं, और जैसे जैसे वक्त बदला नए कॉम्पिटिटर और नए चैलेंजेस इसके सामने आकर खड़े हो गए, जिससे साल 2020 के बाद Xiaomi की ग्रोथ धीरे धीरे स्लो होने लगी और इसका इंपैक्ट उनके मार्केट शेयर पर भी दिखने लगा। दोस्तों, Xiaomi की यूएसपी बजट स्मार्टफोन में प्रीमियम फीचर्स देना था। Realme, Oppo, Vivo और OnePlus जैसे ब्रांड्स ने अग्रेसिव प्राइसिंग, स्टाइलिश डिजाइन और इनोवेटिव फीचर्स के साथ मार्केट कैप्चर करना शुरू कर दिया, और ये कंपटीशन इतना हो गया कि साल 2021 तक Xiaomi का ग्लोबल मार्केट शेयर 14.1% से गिरकर 12% तक आ गया। दोस्तों, Xiaomi की सक्सेस का सबसे बड़ा कारण उसका इनोवेशन और नए फीचर इंट्रोड्यूस करना था, जो अपने फ्लैगशिप मॉडल्स में एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफर करती थी और जो उसे मार्केट में अलग पहचान दिलाता था। अपने हाई परफॉर्मेंस प्रोसेसर, फास्ट रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले और रैपिड चार्जिंग फीचर्स की वजह से ये मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर बना था। लेकिन साल 2020 के बाद Xiaomi का इनोवेशन पेस स्लो होने लगा, जबकि सैमसंग और एप्पल नए टेक्नोलॉजीज एडवांसमेंट पर अग्रेसिवली काम कर रहे थे, जिससे Xiaomi कुछ की एरियाज में पीछे रह गया। एग्जाम्पल के लिए 5G टेक्नोलॉजी और फोल्डेबल फोन्स जैसे इनोवेशंस में उसका कंट्रीब्यूशन लिमिटेड रहा, जबकि सैमसंग और एप्पल ने ये फीचर अर्ली एडॉप्टर के रूप में इंप्लीमेंट कर लिए थे। Xiaomi का एक और बड़ा चैलेंज था MIUI। शुरुआत में MIUI काफी पॉपुलर था क्योंकि एक स्मूथ एक्सपीरियंस और कस्टमाइजेबल ऑप्शन प्रोवाइड करता था, लेकिन 2020 के बाद MIUI में कुछ प्रॉब्लम्स आने लगी जो यूजर्स के लिए फ्रस्ट्रेशन का कारण बनी। सबसे बड़ा इशू था ब्लॉटवेयर, यानी कि अननेसेसरी प्री इंस्टॉल्ड एप्स, जो Xiaomi यूजर्स के एक्सपीरियंस को अफेक्ट करने लगा, जबकि सैमसंग और एप्पल जैसे ब्रांड्स क्लीन, फास्ट और एड फ्री UI ऑफर कर रहे थे। इसी वजह से कस्टमर सेटिस्फैक्शन गिरने लगा, जिससे लोग ऑल्टरनेटिव ब्रांड्स प्रेफर करने लगे। दोस्तों, Xiaomi ने अपने डाउनफॉल को रोकने के लिए प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट में कदम रखा, जिसमें Mi 11 और Mi Mix Fold जैसे फ्लैगशिप मॉडल्स लॉन्च किए गए। लेकिन प्रीमियम सेगमेंट में Xiaomi को उतनी सक्सेस नहीं मिली जितनी बजट और मिड रेंज फोन्स में मिल रही थी। दरअसल लोग Xiaomi को एक बजट स्मार्टफोन ब्रांड के रूप में देखने लगे थे, जबकि प्रीमियम बायर्स ज्यादातर एप्पल और सैमसंग को प्रेफर करते थे, जो ब्रांड वैल्यू, रिलायबिलिटी और सुपीरियर कस्टमर सर्विस ऑफर करते थे। Xiaomi के फ्लैगशिप फोन्स स्पेसिफिकेशन के मामले में तो पावरफुल थे, लेकिन उनमें प्रीमियम अपील और रिफाइनमेंट की कमी थी। साथ ही सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन, लॉन्ग टर्म अपडेट और आफ्टर सेल सर्विस के मामले में भी Xiaomi पीछे रहा, जिस वजह से प्रीमियम सेगमेंट में Xiaomi का इंपैक्ट लिमिटेड ही रहा। दोस्तों, जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी Xiaomi के डाउनफॉल का एक बड़ा कारण बनी। भारत, जो कि Xiaomi का सबसे बड़ा मार्केट था, वहां 2022 के बाद चाइनीज ब्रांड्स के खिलाफ भारत सरकार ने कई स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस लागू कर दिए, जिस वजह से Xiaomi को अपने ऑपरेशंस लिमिटेड करने पड़े, जो उनकी ग्रोथ के लिए एक बड़ा झटका था। सबसे ज्यादा इंपैक्ट तब पड़ा जब इंडियन गवर्नमेंट ने Xiaomi के 5,551 करोड़ एसेट्स फ्रीज कर दिए। यही नहीं दोस्तों, Xiaomi की आफ्टर सेल सर्विस और प्रोडक्ट क्वालिटी भी उनकी गिरती रेपुटेशन का एक कारण बनी। कई यूजर्स ने कस्टमर सपोर्ट और सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस को लेकर कंप्लेंट्स की, जिसमें स्लो रिपेयर, पुअर रिस्पॉन्स और अनप्रोफेशनल बिहेवियर जैसे इश्यूज सामने आए। ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे Xiaomi की ब्रांड इमेज को कमजोर करने लगी। साथ ही बैटरी प्रॉब्लम, ओवरहीटिंग और ड्यूरेबिलिटी इश्यूज भी इनकी बड़ी प्रॉब्लम बन गई। कई Xiaomi फोन्स में बूट लूप्स, मदरबोर्ड फेलियर और एक्सेसिव हीटिंग जैसे इश्यूज रिपोर्ट की गई। इन सब वजहों से कस्टमर्स का ट्रस्ट कम होने लगा और लोग सैमसंग, एप्पल और OnePlus जैसे ब्रांड्स की तरफ शिफ्ट होने लगे, जो बेटर रिलायबिलिटी और आफ्टर सेल सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, ये सभी मेजर फैक्टर्स थे जिनकी वजह से Xiaomi का डाउनफॉल शुरू हुआ। लेकिन हर बड़ी कंपनी अपनी गलतियों से ही सीखकर वापस आने की कोशिश करती है, और Xiaomi भी अपने लॉस्ट मार्केट शेयर को रीगेन करने के लिए स्टेप्स ले रही है। साल 2022 के बाद Xiaomi ने कस्टमर फीडबैक को सीरियसली लेना शुरू किया और अपनी सबसे बड़ी प्रॉब्लम
यानी MIUI के एड्स को हटाने का वादा किया, जिससे यूजर्स को एक क्लीन और बेटर एक्सपीरियंस मिले। इसके अलावा उन्होंने R&D और इनोवेशन पर ज्यादा फोकस करना स्टार्ट किया ताकि नए और एक्साइटिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जा सकें। Xiaomi प्रीमियम सेगमेंट में अपनी जगह दोबारा बनाने की कोशिश कर रहा है। साल 2023 में कंपनी ने Xiaomi 13 सीरीज लॉन्च की, जो एक हाई एंड फ्लैगशिप स्मार्टफोन है और प्रीमियम कंज्यूमर्स को टारगेट करती है। इसके अलावा Xiaomi ने इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में भी कदम रखा है। उन्होंने Xiaomi SU7 इलेक्ट्रिक कार का अनाउंसमेंट किया है, जो टेस्ला और पोर्शे के कंपटीशन में लॉन्च की जा रही है। ये मूव दिखाता है कि Xiaomi सिर्फ स्मार्टफोन मार्केट तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि नई इंडस्ट्री में एक्सपेंड करके अपना बिजनेस और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। अब सवाल यह है कि क्या इन सारे बिग स्टेप्स को उठाकर Xiaomi वापस अपनी ग्लोरी हासिल कर पाएगी? इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही दे पाएगा, पर एक बात तो क्लियर है कि Xiaomi के पास पोटेंशियल अभी भी है। उनका इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग है और अगर वो इनोवेशन और क्वालिटी इंप्रूवमेंट पर फोकस करें तो वो एक बार फिर से मार्केट लीडर बन सकते हैं। लेकिन अगर वो वही पुरानी गलतियां रिपीट करते हैं तो कंपटीशन उसे पीछे छोड़ देगा और उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, Xiaomi की कहानी हमें एक बड़ी लर्निंग देती है कि सक्सेस हमेशा परमानेंट नहीं होती। मार्केट में टिके रहने के लिए कांस्टेंट इनोवेशन और कस्टमर सैटिस्फैक्शन सबसे जरूरी है। अगर कोई ब्रांड यूजर की नीड्स को इग्नोर करेगा तो कंपटीशन उसे पीछे छोड़ देगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या Xiaomi वापस अपनी लॉस्ट ग्लोरी को पा सकेगा या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें।